हेलो हाय नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं राजेश रोशन, आप सभी का ड्रीम आर्क स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए 5 स्पेशल मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये जो आपके स्पेशल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे 2024 में आए हुए क्वेश्चन का कंपाइलेशन होगा। 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे आरआरबी, जेई, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन में, इनके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस और रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन इस 5 मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 5 या 6 7 जितना भी मॉक टेस्ट बन पाएगा इस 20 दिनों में, 18 दिनों में हम उतना मॉक टेस्ट क्लास लगा देंगे। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया? चलिए, ये आज पहला मॉक टेस्ट है जो मेरे द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों को भी बताइए। और क्लास शुरू करने से पहले हम एक बात आप लोगों को बता दें कि जैसे सवाल आएगा आप क्या कीजिएगा, सवाल को पहले वीडियो को रोककर सवाल को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे हो जाए तो दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करना है। अगर नहीं हो तो वीडियो को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, कीजिए पहला क्वेश्चन जैसे आया आप वीडियो को रोक दीजिए और पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, जिससे पता लगेगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। और याद रखिए, ये जो मॉक टेस्ट है ये इजी टू मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं वीडियो सही हो रहा है या नहीं। चलिए, सारा चीज सही है। ये सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो देखिए, सवाल करने से पहले एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। अब ए बी सी का मान दिया हुआ है कितना? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इसका भी मान बता रखा है कितना है? 38 है। 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए, तो यहां से इधर 38 घटेगा, 100 में कितना बचेगा? 62। यानी 62 बराबर कितना हो गया? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब हमसे पूछा है यही। अब इसको क्या करते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ठीक है, यही होगा। फिर जब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? अब बीच में प्लस है तो प्लस कर देते हैं। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc होगा। ठीक है, फिर उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्या करते हैं, इस सभी को जोड़ देते हैं। सभी को जोड़ते हैं तो ए स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर हो गया। उसी तरह बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर हो गया। तो हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि सी भी 2 टाइम्स है। फिर उसी तरह -2 को कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें पता है कितना है? 38 है। कितना है मान? 38 है। तो 38 है तो 38 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 76 होगा। फिर यहाँ क्या है? माइनस। अब 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पता कितना निकाले हैं? तो 62 निकाले हैं। तो 62 घटेगा, तो 76 में 62 घटेगा तो कितना बचेगा? 14। यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 14। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से? बताइए, कहीं समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक और फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि उस टाइप पर भी सवाल बन सकता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इस पर भी सवाल बन सकता है। तो इसके बराबर फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी
1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है, वो भी लिख देते हैं। वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 3 फार्मूला होता है इसका। तीनों फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ध्यान में नहीं है तो अभी ध्यान में कर लीजिए, क्योंकि इस पर 100% सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 कीजिए। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ द मनी इन 2 years एट 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 78 रुपये। फाइंड द अमाउंट। पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक धनराशि है और वो 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 78 रुपये है, तो वो धनराशि क्या है। देखिए, जैसे ये सवाल अगर कोई तेज बच्चा देखा तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो डायरेक्ट उसको फॉर्मूला उसके दिमाग में आ जाएगा कि PR² बटे 100² बराबर ये क्या है, CI और SI का अंतर, और ये क्या है 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का ये फॉर्मूला है। तो PR का मान कितना है, 6 है, यानी 6 का 2 बार लिख देते हैं, और क्या है 100 का स्क्वायर यानी 100 को 2 बार कर देते हैं। ठीक है, और CI और SI का अंतर कितना है, 78 रुपये है। कितना है, 78 रुपये, तो 78 कर देते हैं। अब यहाँ से कटा छटा लेते हैं, इसको काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, ये 13 बार में। इसको काटेंगे 2 से काटते हैं, ये 3 बार में, और ये 5 बार में। तो P बराबर कितना निकल गया, 100 गुना 50 गुना 13, तो कितना हो गया 65,000। 65,000 भागा 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है 3P है, तो 3 क्या भाग में चला जाएगा, तो इसको भाग करेंगे। ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 21 या 63 होता है। हाथ में कितना रहा 2, और फिर 3 छके 18 होता है। फिर हाथ में कितना रहा 2, फिर गया 2 6 बार में, फिर गया 6 बार में 6, फिर 7 बार में कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 21,666.7 बार में चल जाएगा। पूछा है क्या कि पूर्णांक तक ही मान बताना है, तो पूर्णांक तक का मान यानी कि इतने बताना है, तो इतना आंसर में है। देखिए 21,666 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत हुआ। देखिए ये 2 वर्ष का है, कभी कभी 3 वर्ष का अगर पूछ दे तो 3 वर्ष का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। 3 वर्ष का क्या होता है, CI माइनस SI बराबर क्या होता है, PR² 300 प्लस R बटे 100 पर पावर क्यूब, यही होता है 3 वर्ष का। अगर कभी 3 वर्ष का पूछे, CI और SI का अंतर बता रखेगा, आपको अमाउंट पूछेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता रखेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छे से। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे बोल रहा है कि 3 मेटल्स स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेंसिबिलिटी आर मेटल्ड टू फॉर ए स्लॉट कोन ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बोल रहा है कि क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 3 धातु के गोले को, यानी उसे पिघलाकर 12 सेंटीमीटर शंकुकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके यानी कि उसके बराबर किया जा रहा है, तो उससे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा शंकु का, वो हमसे पूछा जा रहा है। और इसका पाई का मान भी बता रखा है। कितना है पाई का मान, यहाँ लेना है 3.14 लेना है। ठीक है, अपने मन से 22/7 नहीं लेना है। और जैसे ये 3.14 आ गया, तो हम यहाँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लगा सकेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो पाई का मान ये बता रखा है। अगर पाई का मान नहीं बताता तो 22/7 होता,
11 का डिविजिबिलिटी रूल हम देख लेते और आंसर बता सकते थे। यानी कि ये भी गया, ये भी, इससे भी नहीं कर पाएंगे हम, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान क्या है 10, 10 का क्यू, फिर 8 का क्यू और 6 का क्यू। इस सभी में होगा 4/3 पाई, कॉमन कर लिए, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा शंकु के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन क्या है, होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना बता रखा है शंकु का, 12, यानी 12 का स्क्वायर। एच का मान तो निकालना है, यहीं से एच का मान निकाल लेंगे। तो पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से काटेंगे ये 3 बार में जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 का क्यू 100, 8 का क्यू 512, इधर लिखते हैं 10 का क्यू 1000, सॉरी 1000 होगा। अब 8 का क्यू कितना होगा 512, और 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216। ये कितना हो जाएगा 3 गुना 12 गुना एच। अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1512 216, यानी कि 1728 हो जाएगा। ये बराबर किसके है, तो 3 गुना 12 गुना एच के। अब 3 से ये काटेंगे कितने बार में गया, ये 5 बार में गया, ये 5 बार में गया, और 7 या 21 ये 576 बार में गया। 12 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 12 चौका 48, 12 8 96, यानी कि एच का मान कितना निकल गया, एच का मान 48 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, जब एच का मान हमें पता चल गया कि 48 सेंटीमीटर है, एच का मान हमें पता चल गया कितना है, ये एक शंकु है, और एच का मान हमें पता चल गया कितना 48 सेंटीमीटर है, तो 48 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है, आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है। हम यहाँ कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं, कलर क्या करते हैं वाइट ले लेते हैं। यहाँ कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो एल का मान कैसे निकालेंगे, एल का मान होता है क्या कि इसका स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़कर रूट ले लेना होगा। तो जब रूट लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इधर इधर समझा देते हैं, ठीक है। तो ये 48 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304 होता है, कितना होता है 2304। 12 का कितना होता है 144 होता है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 24 हो गया, यानी कि 24,048 हो गया। अब इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल तो होगा नहीं, तो हमें 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50 होता है। अब 2500 से कम है, यानी कि 49 समथिंग होगा इसका वर्गमूल, 49 समथिंग, कुछ 49 से बेसी होगा, कम नहीं होगा। यानी कि एल का मान लगभग हम मान लिए कितना है 49 समथिंग है। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान तो 3.14 बता रखा है, और आर का मान कितना है 12, और एल का मान कितना निकाले 49 निकाले। सभी को गुना करते हैं, ठीक है, सभी को गुना करते हैं। पहले 12 से गुना करते हैं, तो 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12 चौके 48, फिर 12 से 12 का 12 और 4 कितना हुआ 16 का हाथ में रहा 1, 12 36 और 1 37। अभी दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे। फिर अब किससे गुना करना होगा 49 से गुना करते हैं। 49 से गुना करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 9 8 72 का हाथ में 7, 9 6 के 54 और 7 कितना हुआ 54 और 7 हो गया आपका 61, हाथ में 6 रहा। फिर 9 7 63 और 6 कितना हो गया 69, हाथ में कितना रहा 6 रहा, फिर हाथ में 6 रहा। फिर 9 से काटेंगे 9 तिया 27, गुना करेंगे 9 तिया 27, और 6 कितना हो गया आपका 33 हो गया। फिर अब 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे 8 चौके 32 का हाथ में 3 रहा, 6 चौके 24 और 3 कितना हुआ 27 का हाथ में रहा 2 रहा। और फिर 4 से गुना करेंगे 7 चौके 28, 28 और 2 कितना हुआ 28 2 30 का हाथ में रहा 3, अब फिर 3 रहा। फिर गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 कितना हुआ 15। सभी को जोड़ देते हैं, ये कितना हुआ ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 6 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 8 हुआ, ये 1 हुआ। कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद, यानी कि कितना हुआ 1846.32, 1846.32।
लगभग आएगा, अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स आएगा इतने, ठीक है, 1846.32। तो देखते हैं आंसर है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होगा। ये कितना है, ये तो बहुत कम है। ये तो 76 है, ये भी नहीं होगा। ये इसी के आसपास में, क्योंकि इससे अधिक आएगा, थोड़ा सा अधिक आएगा, 1846 से थोड़ा सा अधिक आएगा। तो कौन सा आएगा, 1864.41 सेंटीमीटर आएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, जो अच्छा सवाल है उसमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप और क्या चीज़ से कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ गुना में ये कर सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो ये निकाले हैं, क्या निकाले हैं, एल का मान तो एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप यूनिट डिजिट से भी नहीं कर पाइएगा, तो इसको गुना ही करना होगा और कोई उपाय नहीं है। चलिए अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर आर 114 एंड 19 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर इज ए 57 फाइंड द अदर नंबर। बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ बता रखा है, कितना है, 119 और आपका एचसीएफ 19 है। तो इनमें क्या बता रहा है, एक संख्या 57 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो, जो भी संख्या दूसरी होगी वो 19 का मल्टीपल तो होगी, क्यों, क्योंकि एचसीएफ जो है वो संख्या का मल्टीपल ही होता है, यानी जो भी संख्या रहा होगा, जो दूसरी संख्या होगी वो 19 के मल्टीपल ही होगी। कैसे, क्योंकि एचसीएफ का ही वो संख्या मल्टीपल हो रहता है, कोई भी संख्या। ये भी देखिए 19 का मल्टीपल है, तो हम देखते हैं 19 का मल्टीपल कौन सा है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, बस ऑप्शन नंबर सी है, 19 दूना 38। इस सवाल का यही आंसर होगा, लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और एक कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, उससे भी बता देते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम 114 है और एचसीएफ कितना है, 19 है। पहला संख्या कितना है, 57 है, दूसरा संख्या कितना है पता नहीं, निकालना है। 19 दिया 57, फिर 3 से 1 काटेंगे, कितने बार में जाएगा, ये 38 बार में। तो दूसरी संख्या कितना निकला, दूसरी संख्या आपका निकल गया 38। यही सवाल का आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि बिंदु P पर एक लड़का एक खड़ा, बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक मीनार की ओर 5 मीनार की ओर शीर्ष एस को देख रहा है, और आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और वो आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात उसके शीर्ष को देखता है, तो उसका उन्नयन कोण 45 हो जाता है। तो मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी। चलो ध्यान से समझो कैसे होगा सवाल। सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। मान लेते हैं ये बिंदु P है, ठीक है, यहाँ एक आदमी खड़ा है और एक मीनार को देख रहा है। क्या देख रहा है, एक मीनार को, ये मीनार बना लिए, ये मीनार को देख रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या बोला कि जो मीनार है, ये मीनार है, वो आदमी मीनार की ओर, देखो वो आदमी मीनार 20 मीटर मीनार की ओर चलता है, यानी कि इधर 20 मीटर चलेगा, तो मान लेते हैं यहाँ तक चला, तो उसका जो है वो अब एंगल कितना बन गया, एंगल बन गया 45 डिग्री। तो 20 मीटर चलने के बाद कितना एंगल बन गया, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। तो पूछा है कि बिंदु P से और मीनार की जो मीनार के आधार है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, यही पूछ रहा है हमसे। तो अब देखो, यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 45 डिग्री होगा, और यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री। तो 45 के सामने का एंगल कितना होगा, 1 होगा, और फिर 45 के सामने का एंगल 1 होगा। फिर अब क्या करेंगे, अब 30 से लेंगे, 30 डिग्री का बड़ा एंगल लेंगे। तो 30 डिग्री का सामने का एंगल क्या है, 1 है। यहाँ कितना है, यहाँ मान लेते हैं 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री का एंगल कितना होगा, √3। जब 30 डिग्री का एंगल का मान 1 बराबर 1 हो गया, तो √3 ये 60 डिग्री के एंगल के बराबर कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी √3 यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का मान बता रखा है कितना, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि √3 यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें √3 में ये 1 घटा लेंगे, तो इसके बराबर पता चल जाएगा कि ये इतना है, यानी कि √3 - 1 बराबर ये 20 मीटर बता रखा है, 20 मीटर निकल गया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे √3 का मान निकालना है, तो √3 का मान निकाल लेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा 20 बटे √3 माइनस रूट 3 - 1 हो गया, और ये √3 से गुना कर दिया। अब इसको जो सॉल्व करेंगे वो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और √3 का भी मान बता रखा है कि 1.732 लेना है। हम क्या करते हैं, √3 - 1 का परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20 √3 + 1, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 20 √3 और फिर √3 + 1, कोई दिक्कत। अब बटे नीचे क्या कर देते हैं, अब नीचे ये क्या होगा, प्लस में आएगा तो ये 3 - 1 होगा, तो ये घट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे, कितने बार में गया 10 बार में गया, कितने बार में गया 10 बार में, तो 10 रूट हो गया, 10 √3 हो गया। अब इसमें गुना कर देते हैं, तो √3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा 10 √3। अब हमें पता है, क्या पता है कि √3 का मान वहाँ बता रखा है कि 1.732, कितना हो गया 30 + 17.32 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47.32 मीटर हो जाएगा। इसके बिंदु P से बिंदु उसके मीनार के आधार तक के बीच की दूरी ये 47.32 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, हम हट गए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझा देते हैं फिर से। देखिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा उस समय, लेकिन अब दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, ये क्या है 30 + 10 √1.732 है, ये √3 का मान रख दिए, फिर मान रखने के बाद कैलकुलेशन कर लिए, वही सवाल का आंसर निकल गया। ठीक है, आप लोग कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सवाल को अब कीजिए। हाँ 5 नंबर सवाल हो गया, 6 नंबर कीजिए। 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि x - y, x + y, y - z और y + z, ये देखते हुए आपके दिमाग में कुछ आया, आ गया होगा, नहीं आया है तो लाइए दिमाग में। देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, x² - y² लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं y - z का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं z का स्क्वायर - x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब -x² + x² से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना हो गया 0 हो गया, यानी सवाल का आंसर कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बताइए इसमें कुछ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या है 7 नंबर, राजू एंड रमन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 16 days रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ राजू, यानी काम को शुरू राजू कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो बताओ कि राजू जो है तो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट किया होगा वो लोग, ये बोल रहा है। चलिए देखिए बोल रहा है कि राजू जो है वो काम को कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में कर रहा है। अच्छा, और रमन कितने दिनों में कर रहा है, रमन जो है वो 16 दिनों में कर रहा है, यही बोल रहा है। अब क्या करते हैं इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 16 × 48 होगा, अब 12 × 48, ये 16 × 48। काम शुरू कौन कर रहा है, काम शुरू कर रहा है राजू और फिर रमन, इसी तरह काम कर रहा है लोग। राजू जब काम कर रहा है तो वो 4 काम कर रहा है, और रमन जब काम कर रहा है तो वो 3 काम कर रहा है, और बोल रहा है कि राजू काम को प्रारंभ किया, इसलिए राजू को पहले लिखे हैं। ठीक है, पहला दिन काम करेगा राजू, दूसरा दिन कौन काम करेगा रमन, क्योंकि अल्टरनेट दिन में काम कर रहा है, काम छोड़कर एक दूसरे दिन काम कर रहा है। ठीक है, वैकल्पिक दिन से काम कर रहा है। तो हम कहते हैं 2 दिन में ये दोनों काम कितना कर रहा है, 2 दिन में ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहा है, 4 और 3 7 काम 2 दिनों में कर रहा है। काम है आपके पास कितना 48 काम है, क्योंकि एलसीएम को ही हम टोटल वर्क मानते हैं। तो अब इसके मल्टीपल के आसपास पहुंचेंगे, 7 का मल्टीपल इससे अगर 7 से गुना कर देंगे
तो 39 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे कम रहना है और इसके आसपास में रहना है। जो 6 का करते हैं 7 छंग 42 हो जाएगा, और इधर भी 6 से करना होगा, कितना हो गया 12 हो गया। तो इधर कितना है 6 और इधर कितना 6, ठीक है। अब देखिए ये कितना अब काम बच गया, 6 काम बच गया। अब कौन करने आएगा, जो काम प्रारंभ किया है। प्रारंभ कौन किया था, राजू। तो राजू 4 काम कर देगा आकर एक दिन में। अभी भी काम बच गया है, अभी भी काम कितना बच गया है, तो 42 और 4 46, 2 काम बच गया। अभी 2 काम कौन करेगा, रमन करेगा। तो 2/3 दिन लगेगा रमन को करने में, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं, कितना होगा 48, और इधर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 13.2/3 दिन लगेगा इस काम को। यही सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। अगर आपसे नहीं बना है, अगर आप टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो डला हुआ है, करीब 7 वीडियो होगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप वहां से आराम से टाइम एंड वर्क सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल कीजिए, यानी कि ये दिया हुआ है, इसके बराबर x बता रखा है, y बराबर बता रखा है, और x पर पावर z बराबर y का स्क्वायर। तो z का निकटतम मान पूछ रहा है, ठीक है। तो x पर पावर z है, तो x का मान कितना है, x पर का मान है 40 पर पावर कितना है, 40 पर पावर है 0.11। इस पर पावर अगर हम करते हैं, यहाँ x का मान रखेंगे, तो ये पावर और इसके पावर में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.11z हो जाएगा, बराबर x। और y का मान कितना है, y का मान है 40 पर पावर 0.1। 0.1 इसका है पावर है, इसका स्क्वायर है, तो गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 0.2 हो जाएगा। दोनों का क्या है, दोनों का ये आपका बेस बराबर है, तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो पावर कितना है 0.11, z बराबर कितना है 0.2 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा 20/11 हो जाएगा। तो जब इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 1 बार में जाएगा, बच गया कितना 9। फिर ये 8 बार में जाएगा, ये 2 हुआ, यानी कि 1.82 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी निकटतम मान ऑप्शन नंबर बी जेड का न्यूनतम मान हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं, ये आपके आरपीएफ में आया हुआ है, आरपीएफ एसआई में। चलिए ये सवाल कीजिए। सवाल क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज डीईएफ, दो ऐसे त्रिभुज है कि त्रिभुज एबीसी बराबर त्रिभुज एफडीई है, ठीक है। ये बराबर है एक दूसरे के, ये त्रिभुज ये दोनों। तो बोला ए बी 5 सेंटीमीटर है और एंगल बी 40 डिग्री है और एंगल ए 80 डिग्री है। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों त्रिभुज बराबर है। ये ए और बी और सी, यहाँ देखिए यहाँ तो यहाँ पर क्या है एफ डी और ई। एंगल ए का मान कितना बता रखा है, कितना डिग्री है 80 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री है, और ए बी का मान कितना बता रखा है 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, जब एक दूसरे के बराबर है तो इसका भी एंगल का मान बराबर होगा, ये 40 डिग्री होगा और ये कितना होगा, ये 80 डिग्री होगा। अब देखिए इस एंगल में कितना, ये कितना एंगल होगा, जब ये 80 है ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 40 120, तीनों कोनों का त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है डी एफ बी का मान भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी का मान कितना है 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो एफ डी का मान 5 सेंटीमीटर है, एंगल ई का मान 60 डिग्री है, तो एंगल ई का मान 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से आप लोग कर लिए होंगे। क्या बोला है कि एक संख्या में 50% वृद्धि करने पर वो 2970 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। मतलब मान लेते हैं वो संख्या कोई 100 होगा और उसमें क्या किया गया कि 50% का वृद्धि किया गया, तो वो संख्या कितना हो गया 150% के बराबर हो गया 2970। तो इसमें हमको संख्या पूछा, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। तो हम 50 से काट देंगे, ये कितने बार में, ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, और ये 3 से इसको काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 9 × 27 यानी 990 बार। तो 990 में 2 से गुना करेंगे तो कितने बार में होगा, तो ये 1980 हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या है 1980 है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को।
आराम से सवाल को बनाइए, नहीं बन रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 15, 20, 30, 35 प्राप्त होता है। जैसे ये हम देखें तो हम देखेंगे इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20 और 15 के बीच का अंतर 5 है। अब 25 और 30 का अंतर के बीच का अंतर कितना है, 25 और 20 के बीच का अंतर 5 का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है। तो वो जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी मतलब उसमें वो लोग क्या किया होगा, 5 को घट के होगा यहाँ पर 5, तो हम क्या करते हैं 5 को जोड़ लेते हैं। जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 72, 70 हो जाएगा, 72, 70 हो जाएगा। और जैसे 70 आया इसमें क्या है 40 है, यहाँ 40 है, तो ये 40 से आराम से भाग लग जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो सकता है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 1245 होगा, जो ये 40 से भाग नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1865, ये भी भाग 40 से नहीं लगेगा। अच्छा इसमें 5 से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400, जो ये 5 से भाग लग जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 फंस गया। तो अब कैसे करेंगे, अब क्या करते हैं 35 को देखते हैं, 35 को फैक्टर करेंगे 5 और 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 7 से तो भी भाग लगना चाहिए। जब 7 से भाग देंगे 7 एका 7, 7 या 21 बच गया आपका 6, ये नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं भाग लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आराम से 7 से भाग लग, सी आराम से भाग लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये ऑप्शन से करने के मेथड बता दिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं, कैसे बेसिक मेथड से सवाल को किया जाएगा। देखिए 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने वाली संख्या छोटी से छोटी कौन सी होगी। तो क्या करते हैं कि 40 जो है, 40 का सबसे छोटा, 40 का ही मल्टीपल का फिर फैक्टर कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम 40, 20, 35, 20, 25, 35 का 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, इसमें जो सबसे बड़ा संख्या है उसका फैक्टर करेंगे, 40 से 40 का फैक्टर करेंगे, कितना होगा, यानी 2 का क्यू 5, ये 40 हो गया, तोड़ दिए। अब फिर अब कौन है, इसके बाद छोटा संख्या कौन है, 40 के बाद फिर छोटा संख्या कौन है, 35 है, 35 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 7, 5 तो ऑलरेडी है, 7 नहीं है तो 7 लिख देते हैं। फिर 5 का क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका 5 का, 25 का, तो यहाँ पर एक 5 है तो इसको 2 5, क्योंकि अधिकतम पावर लेना है। ठीक है, तो ये क्या है 20 है, तो 20 का फैक्टर करेंगे तो क्या 5 गुना 2 पर पावर 2 करेंगे, तो ऑलरेडी 2 पर पावर 3 है, 5 पर यहाँ एक ही पावर, यहाँ 2 पावर आ चुका है, यानी हम एलसीएम निकाल लिए। तो इसका ये कितना होगा, ये 8 हुआ, 8 गुना 25 गुना 7 करेंगे, कितना हो गया 1400, कितना निकल गया 1400, एलसीएम 1400 निकल गया। एलसीएम जैसे 1400 निकला तब इस 1400 में हम क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे, 5 को घटाएंगे तो कितना होगा 1395, वो संख्या कितना रहा होगा 1395 रहा होगा, जो आपके 20, 25, 35 और 40 से पूर्णतः विभाजित करने पर ये इतना इतना रिमे आपका शेषफल बच जाएगा, कितना 15, 20, 30, 35 बच जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ी अगर पूछता है तो इसमें मल्टीपल करते चले जाते हैं। ऐसे हाल का ये फॉर्मेट इस तरह का होता है, n बराबर एलसीएम गुना के माइनस जो होता है वो 5 होता है, क्योंकि इसमें अंतर 5 का है, यही फॉर्मेट है। लेकिन उतना करने नहीं जाएंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सवाल को करने की कोशिश करेंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये क्या लिखा आएगा, 54 बटे क्या हो जाएगा 99 प्लस ये क्या हो जाएगा 23 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। कैसे हो गया, क्योंकि इस बस 3 पर ही वार है, इस पर वार नहीं है, जिस पर वार नहीं रहता है वो घटता है, और जितने पर वार रहता है उतना 9 लिखा जाता है, जिस पर नहीं रहता है उस पर उसके बदले 0 लिखा जाता है। 23 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा, तो 990 हो जाएगा। देखो 990 ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ है, यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 असमान भागों की मात्रा में एक कार पहले भाग की 200 किलोमीटर और दूसरे 4 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर पर सेकेंड में तय करती है। कितने मीटर पर सेकेंड में तय करती है, 15 मीटर पर सेकेंड में तय करती है। तो इसने अंतिम भाग की शेष दूरी 4 घंटे में इस प्रकार तय करती है
कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 50 किलोमीटर पर घंटा हो गई, तो यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल क्या है? यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल क्या होगी? तो ध्यान से समझो, एवरेज जो निकलता है वो कैसे निकलता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ बताओ कि डिस्टेंस पहला भाग का कितना है? 200 है। दूसरा भाग का कितना है? 162 है। तीसरा भाग का पता है? डिस्टेंस नहीं पता है, x मान लेते हैं। जब पहला भाग को कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटा। दूसरा भाग को कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम तो नहीं बता रखा है, लेकिन स्पीड बता रखा है। तो इस स्पीड मीटर पर सेकेंड में इसको हम क्या करते हैं? किलो पर घंटे में पहले बदल लेते हैं। क्या करते हैं? किलो पर घंटे में बदल लेते हैं, यानी कि 162 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। इसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए क्या करना होगा? 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5 से गुना करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा। इसको काटेंगे 3 बार में गया, और 3 से ये काटेंगे 5, ये 4 बार में गया, तो 18 × 54। कितना घंटा लगा? 3 घंटा लग रहा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 3 घंटा लगा। अब जो है चौथा को कितना घंटा लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। तो टोटल कितना एवरेज का स्पीड आया है? 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब जब जोड़ेंगे 200 और 162 कितना होगा? 362 प्लस x, और इधर जोड़ेंगे 4 3 7 और 9 कितना होगा? 7 और 4 कितना होगा? 11। 11 से 50 में गुना करेंगे कितना होगा? 550। x बराबर कितना हो गया? 550 माइनस 362। x बराबर कितना हो गया? ये 8 हो गया, और ये भी 8 हो गया, और यहाँ 1, यानी 188 किलोमीटर हम निकाल लिए कि x का जो तीसरा भाग की दूरी थी वो 188 किलोमीटर थी। ठीक है, कितना थी? तीसरा भाग की दूरी 188 किलोमीटर थी। ठीक, तो हमसे पूछा है कि तीसरे कार की भाग की चाल बताना है। तो स्पीड हम कैसे बताएंगे? आपको पता चल गया स्पीड है, दूरी कितना है, यानी कि दूरी बटे दूरी 188 किलोमीटर है। टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे। यहाँ देखिए 4 घंटे लगे, 4 से भाग दे दिए, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 7 चौके 28 किलोमीटर पर घंटा। यही होगा, यानी कि तीसरे भाग का जो स्पीड रहा कार का वो 47 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल कीजिए। यदि एक न्यूनतम कोण को बताना है और हर डी का मान बताना है। एक न्यून कोण है जो निम्नलिखित में समीकरण में हर डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, इसको ऐसे करेंगे, एक कोट स्क्वायर माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे डी। यही होता है, यही होता है। हम क्या करते हैं, इस कोट थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं, कोस थीटा यहाँ स्क्वायर में है, ये साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या कर सकते हैं? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटे साइन थीटा, और ऊपर पर क्या है? स्क्वायर है। ये 1 माइनस कोस थीटा बटे टी, यही हुआ। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा कोस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, पर इस पर क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो जब ये स्क्वायर होगा तो देखो, ये जब स्क्वायर होगा तो इधर यहाँ माइनस है, तो हम क्या करते हैं? इधर माइनस कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि स्क्वायर है। तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, पर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर एक है, इस पर इधर क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से एक कट जाएगा, ये पूरे कट जाएगा, तो एक बचा यहाँ, और यहाँ पर तो नीचे स्क्वायर रहेगा, यहाँ क्या 1/d हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको किस रूप में लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं इस तरह, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको तोड़ सकते हैं 1 माइनस कॉस, और फिर 1 प्लस कॉस। तो यहाँ से जो एक कट गया तो बच एक ही बचा है, तो एक नीचे से ये काट देगा, तो बच गया क्या? डी बराबर ये बच गया, डी बराबर सॉरी ये बच गया, ये बच गया, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, डी का मान। ये पूछ रहा था डी का मान क्या होगा, तो 1 प्लस कोस थीटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया और शेष का 40% उसने खेल और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 की राशि शेष बची। भवानी की मासिक आय क्या है? मासिक आय क्या है, यही पूछा है। तो कैसे बनाएंगे ये सवाल? तो देखिए ऐसे बनाएंगे। बोल रहा है कि 15% जो है वो बच्चे की आय पर खर्च किया, 20% हुआ क्या किया, 20% हुआ खर्च किया आपका भोजन पर, ठीक है, भोजन पर खर्च किया, और शेष का 40%, यानी कि अभी तक यहाँ दोनों साथ में है, यानी साथ में ये 35% हुआ। अब शेष मतलब रिमेनिंग अब कितना है, 40% खर्च किया, ठीक है। और फिर बोला 30% परिवहन पर, ये दोनों साथ में हो गया, फिर तो ये 70% हुआ। चलो यहाँ करके दिखाते हैं। मान लेते हैं उसका मासिक आय x है, 35% खर्च हो जा रहा है, तो बचा कितना, 65%, 65/100। फिर क्या 70% खर्च हो जा रहा है, तो बचा कितना, 30%, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। इसके बराबर बता रखा है 10,257, यही बता रखा है। 5 से काटेंगे ये 13 बार में गया, 5 से काटेंगे ये 20 बार में गया, 13 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, ये 13 से काटेंगे, पहले 13 से नहीं काटते हैं, पहले काटते हैं 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे कितने बार, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 19 तिया 57 हो गया। अब 13 से काटते हैं, 13 से काटेंगे, 13 दूना 26 हो गया, बचा 8, 13 छके 78 हो गया, 13 छके 78 हो गया, फिर 3 बच गया, 13 तिया 39। तो x बराबर क्या हो गया, 263 गुना 200 हो गया, ये 200। तो x बराबर 263 में 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हुआ, ये 52 हुआ, कितना हो गया, 52,600 हो गया। यानी उसका जो मासिक आय था वो कितना था, 52,600 था, 52,600, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और उसकी एक भुजा क्रमशः 65 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 65 मीटर और 63 मीटर है, तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या है। देखो ये एक आयताकार है और इसका विकर्ण बता रखा है कितना है, 63 मीटर, सॉरी 65 मीटर, और इसका लंबाई बता रखा है कितना है, एक भुजा मान लो 63 मीटर बता रखा है। अब जैसे 65 और 63 देखा, अगर जो होशियार बच्चा होगा उसे पता चल गया, क्या पता चल गया कि 16 63 65 होता है ट्रिपलेट्स। अब उसके लिए आसान होगा, अगर कोई निकालने की कोशिश करेगा तो अब इसको 65 का स्क्वायर करेगा, फिर उसमें घटाएगा 63 का स्क्वायर, तब जाकर निकालेगा। तो इसका अब परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इसका परिमाप का होता है 2l + b। तो l क्या है, 63 है, और b कितना है, b आपका है 16, तो 63 और 16 जोड़ेंगे कितना हो गया, यानी कि 89। अब ये 89 गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, 14 15 हो गया, 158 मीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए जो हम बता रहे हैं हम इसमें अधिक समझा नहीं रहे हैं, जिसके वजह से आपको समझने में कुछ दिक्कत आए तो वीडियो को, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, इसी वजह से। चलिए 17 नंबर सवाल कीजिए। 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2:3:4 के अनुपात में इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग 1332 है। 3 अंकीय संख्या और उनके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले क्या बता रखा है, इकाई का मान, तो हम क्या करते हैं, पहले इकाई को लिख लेते हैं, इकाई 2 लिखते हैं, इकाई 2 है, अनुपात, फिर दहाई 3 है, और फिर सैकड़ा 4 है। ये हम अपने हिसाब से ये ढाल लिए, ठीक है। और फिर क्या बोला, इसको उलटने से, उलट देते हैं 2 3 4 का योग, तो इसको जोड़ देते हैं, ये कितना हो गया 6, ये 9, ये भी 6 होगा, और ये भी 6 हो गया, यानी कि 66 बराबर बता रखा है कितना, 1332। तो एक बराबर कितना हो गया 2। हमसे पूछा है कि तो उलटने पर उसके उलटने संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, यानी इसके बीच का अंतर बताना है, तो अंतर कितना का है, तो अंतर घटाओ, इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें 2 में 4 घटेगा तो कितना होगा, 8 बचेगा,
और यहाँ कितना 2 बचा, 2 में फिर 12 में 3 घटेगा कितना होगा 9 होगा। फिर यहाँ कितना 3 बचा, 3 में 2 घटेगा तो 1 बचा, यानी 1 यूनिट बराबर 2 है तो 198 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 2 गुना कर देते हैं इसको, 6 हुआ। और 19 दूना 38 और 2 कितना हुआ 39, यानी 396 होगा। यानी उस संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, दोनों संख्या के बीच का अंतर 396 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी 20 लड़के द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। देखो 6 आदमी प्लस 8 लड़के जो है वो 10 दिन में कर पा रहा है। फिर बोला है उसी काम को 26 आदमी प्लस 48 लड़के कितने दिनों में कर रहा है, 2 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आदमी और लड़के का क्षमता निकाल लेते हैं। 2 से काटे, सॉरी 5 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 6 पंचे 30 हुआ, ये 26 हुआ। अंतर देखना है, 4 का अंतर आया है। अब ये 5 अठे 40 और इधर 48 से अंतर कितना का है 8 का, यानी कि 8 भी हो गया। मेन और लड़के का बीच का अनुपात क्या आया 2:1। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 2 यहाँ रखेंगे तो कितना हुआ 12, यहाँ 1 रखेंगे 8 हुआ, 12 8 20 हुआ, 10 से गुना हो गया, कितना होगा टोटल वर्क 200। अब क्या है 10 आदमी और 20 लड़के द्वारा, तो 10 आदमी का कितना है 2 है, और 2 से गुना करेंगे तो ये 20 हो गया प्लस, और यहाँ लड़का कितना है 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 होगा। ये कितना हुआ 40, 40 से ही काटेंगे कितने बार में जाएगा 5 बार में, x बराबर कितना हो गया 5 दिन, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा 5 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल कीजिए, इसमें बताना है सबसे छोटा कौन है। काफ़ी अच्छा सवाल है, अगर आप लोग कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। देखिए क्या करते हैं, इसके बीच का अंतर लेते हैं। अंतर कितना का है 11 का है, कितना का है 11 का अंतर है। और यहाँ अंतर कितना का है 14 का है। यहाँ अंतर कितना का है 5 का है। यहाँ का अंतर कितना का है 8 का है। अब इस सभी अंतर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या को उठा लीजिए, 14 को 2 गुना 7 कर दीजिए फैक्टर। फिर इससे छोटा कौन है 11 है, तो ये 11 का मल्टीपल आ जाएगा। ये कितना है 8 है, 8 का क्यूब करेंगे तो ये 3 कर देते हैं, ये 5। अब सबको गुना कर दीजिए, कितना हो 8 7 56, और जब 5 गुना 11 करेंगे कितना होगा 55, यानी एलसीएम को इसी तरह रहने दीजिए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अब देखिए अब ध्यान से करना होगा। ए बी सी और डी, ठीक। अब इस एलसीएम में इससे भाग देना है, तो जब इसमें इससे भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा बचेगा 56 गुना 5। इसमें भाग दे देंगे तो 11 से, तो ये 5 ही ना बचेगा, 56 बचेगा। और ऊपर वाले संख्या में गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको गुना करके देखना होगा। फिर उसी तरह 14 को इसमें भाग देंगे, 14 चौके 56, ये 4 बार में गया, और गुना 55। फिर ये इस ऊपर वाली संख्या में गुना करेंगे, ना हुआ 31। फिर ये 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये 56 गुना 11, और फिर ये ऊपर वाले में गुना कर देंगे 11 से। फिर ये 8 से भाग करेंगे, ये 7 बार में जाएगा, तो 7 गुना 55 गुना, और ये ऊपर 17 से गुना कर देंगे। अब सबको गुना करके देख लीजिए, अब कौन सा संख्या मतलब छोटा है, वही सबसे छोटा ऑप्शन होगा, यानी छोटा होगा। जब इसको इससे गुना करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये पहले 24 पंचे 120 होता है, इसको गुना कर लेते हैं, 56 गुना 120। फिर 12 से गुना करेंगे, 12 छके 72 के हाथ में कितना रहा 7, 12 पंचे 60 और 7 कितना हुआ 67, ये कितना हुआ 6720 निकला। अब इसको करते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये कितना होगा 220 गुना 31, गुना करेंगे तो ये 220, और ये 0 6 6 0 2 8 और 6, यानी कि 6820 हुआ, 6820 हुआ। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना होगा 6 11 ये 6,
फिर ये 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 7 6 7 होगा 7 6, ये कितना हुआ 6776। फिर अब इसको गुना कर लेते हैं, 7 से गुना करते हैं, 7 बचे 35 और 7 बचे 35 3 38 और फिर 38 हुआ। फिर 17 से गुना करते हैं, 17 17 बचे 85, हाथ में कितना रहा, हाथ में 8 रहा, 17 8 कितना होता है 26, 126, ये जोड़ेंगे कितना होगा 34, हाथ में कितना रहा 13, फिर 17 17 तिया 51, फिर 13 जोड़ेंगे कितना होगा 4 और 6 64। अब बताइए कि सबसे छोटा इसमें मान किसका निकला, तो सबसे छोटा निकला ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे छोटा यही है इस सवाल का। और इस सवाल को करने का इससे बेस्ट हमको नहीं तरीका कोई लगता है। देखिए हमको इस समझाने में आपको टाइम लगा है, एक्चुअली जब आप कीजिएगा तो इसे जल्दी जल्दी कीजिएगा, आराम से कर पाइएगा। आप लगा लीजिए, अगर आपको लगता है कि और कोई तरीका से कर पाएंगे तो करने के देख लीजिए, कोशिश करके अपना लीजिए, हो पा रहा है तो कीजिए। आप कोई भी अलग मेथड नहीं लगा पाइएगा, आप इसको करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा इस सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है 147 का स्क्वायर है, अब इसको भी कीजिए। 147 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 147 को तो स्क्वायर किसी को याद नहीं है तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं कि इसको दो भागों में पहले बांट लेते हैं। दो भागों में बांटेंगे तो ये 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर क्या करते हैं 14 गुना 7 करते हैं तो कितना हुआ 98, और फिर 98 में 2 से गुना करते हैं तो 98 गुना 2 करेंगे कितना होगा 196, और 196 इसमें जोड़ देते हैं एक छोड़कर, इधर से 0 हुआ, ये 5, ये 6 हुआ और यहाँ 21 हुआ, यानी 21,609 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगर आप चाहते हैं तो 137 का भी करके दिखा देते हैं, वो आंसर सेम आएगा। तो इसको भी दो भागों में बांट दीजिए, दो भागों में बांटिएगा तो कितना होगा 169, कितना होगा 169। फिर 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 होगा, फिर 13 गुना 7 कीजिएगा कितना होगा 91, 91 में 2 से गुना कीजिएगा 2 हुआ, ये 18 हुआ, 182 इसमें जो एक इधर से छोड़ कर लिख देना, जोड़ देना है, जोड़ दीजिए 7 हुआ 6 8, ये इतना निकला। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, रुकिए हम करके देख लेते हैं सही हुआ या नहीं। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं। एकदम ठीक है, इसी तरह आप आराम से कर पाइएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल कीजिए। देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये पढ़े होंगे। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ इंग्लिश में है। मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इंग्लिश में हुआ। क्या इस तरह का है यहाँ फॉर्मूला, कुछ नहीं है। अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, मॉड में मीन को माइनस किया जाता है, मॉड में मीन को माइनस किया जाता है, मॉड में मीन को माइनस किया जाता है, मॉड को मीन में माइनस किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, मॉड में मीन को अपने मन से माइनस कर देते हैं। इनको माइनस किए, जब इधर माइनस किए तो इधर भी माइनस करना होगा, तो इधर जब माइनस कर दें इधर भी माइनस करते हैं। ये क्या है -2 मीन, और इधर एक माइनस कर रहे हैं मीन को हम, ये वाला मीन इधर माइनस किए तो इधर भी माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या निकल गया, यहाँ निकल गया मॉड माइनस मीन बराबर, देखिए ये -2 मीन और ये एक मीन, तो क्या हो गया 3 मीन हो गया। तो 3 को कॉमन कर लेते हैं, 3 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन। क्या दिख रहा है, देख लेते हैं, थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, रुकिए अच्छा से, ताकि आप लोगों को आराम से दिख पाए। मॉड माइनस मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मीन, ठीक है।
तो अब क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं। जब इधर ले आएंगे तो इस 3 को इधर ले आएंगे, इधर भाग में ले आएंगे, तो ये क्या होगा, ये 3 इधर भाग में आ जाएगा तो यहाँ बटे में 3 आ जाएगा। इस टाइप का फॉर्मेट है कहीं, यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बताइए कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बताइए यदि 22, 25, 27 और 24 x का माध्य 26 है तो x का मान पूछ रहा है। तो देखो x का जो भी मान रहा होगा वो 26 तो रहा ही होगा, तभी तो मीन आया है। अब क्या करते हैं, अब हम इससे तुलना करते हैं। 26 से ये कितना कम है, 4 कम है, यानी कि वो 4 जुटेगा इसमें कितना कम है, 2 कम है, ये भी 2 जुटेगा। इसमें अधिक कितना है, 2 अधिक, 1 अधिक तो 1 घटेगा और इसमें ये कितना कम है, 2 कम है। गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए 26 में ये 4 जुटेगा और 4 जुटेगा और ये 26 में यहाँ 1, 25 है ना, यहाँ 1 जुटेगा और अब कितना, अब 26 में ये 2 क्या होगा, 2 जुटेगा, ये तो कट गया, बच गया क्या, 4 और 2 6, 26 में 6 जुटेगा कितना होगा, 32, यानी कि वो संख्या कितना रहा होगा, 32 रहा होगा। ठीक है, क्या बता दें, अच्छे से जोड़कर बता देते हैं। 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24 प्लस x, यही है क्या संख्या, 1 2 3 4 5 है और बराबर बता रखा है कितना, 26 है। सबको जोड़ते हैं, 4 4 7 11, 11 5 16, 16 2 18, हाथ में 1 रहा, 2 और 1 3 हुआ, 3 और 2 कितना, 5 हुआ, 5 और 2 7 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, प्लस 21 प्लस x, तो 26 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 130, तो x बराबर कितना हो गया, 32 हो गया, यही हो गया। चलिए समझ में आप लोगों को आ रहा है आराम से, बताइए कोई दिक्कत हो रहा है समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब बोला गया है, क्या बोला गया है, 6 के 8 में 268 जोड़ा जाता है तो वह परिणाम 9p6 हो जाता है। तो k और p का न्यूनतम संभावित मान बताएं जब 9p6 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, 6 के 8 में 268 जोड़ा जाता है वो 9p6 आता है, यही है। k और p का मान न्यूनतम बताना है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, ये कितना है, 8 है, 8 जोड़ेंगे तो 16, यानी एक कैरी आएगा, कैरी एक आएगा तो ये कैरी हम ऊपर लिख देते हैं। अच्छा, जब भी इसको जोड़ रहे हैं तो p का मान क्या आना चाहिए, अच्छा पहले p का जो भी मान आएगा अभी रहने देते हैं, फिर अब इधर जोड़ते हैं। 6 और 2 कितना, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 है। 9 होने का मतलब है कि p का मान 10 से बड़ा आया होगा, तभी तो कैरी इधर गया है। तो यहाँ पर हम k का वैसा मान रखेंगे कि p का मान 10 से बड़ा है। तो पहले क्या न्यूनतम बोला है, सबसे पहले छोटा मान रखेंगे, तो 1 और 6 7 हो गया, तो k का सबसे छोटा मान कितना होगा, 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो कितना हो गया, p का मान 0 हो गया और इधर 9 हो गया। अच्छा, तो हम देखेंगे कि k का मान 3 आया, p का मान 0 आया, तो क्या संख्या, अगर p का मान 0 आया है तो संख्या हम देखेंगे 906, क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल का रूल कहता है कि अगर संख्या का सम 3 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो जब 3 को जोड़ेंगे, इस पूरी संख्या को जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये 9 और 6 15 हो गया, 15 तो 3 से भाग लग जाएगा, यानी पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि वो न्यूनतम मान बताएं, तो यही न्यूनतम मान है। अब दूसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गए, कोई जरूरत नहीं है चेक करने का। तो देख लीजिए k का मान 3 और p का मान 0 किस में है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। हो गया। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो हम आगे अब करते, आगे फिर क्या करते, आगे करते क्या कि k का मान हम फिर दूसरा लेते, कितना लेते, 4 लेते, तो यहाँ p का मान कितना आ जाता, 1 आ जाता। क्या ऐसा ऑप्शन में है, नहीं है। अगर बाय चांस ये ऑप्शन में नहीं दिया रहता 3 और 0 तो हम आगे लेकर चेक करते, लेकिन हमारे तो ऑप्शन में है तो हम बस यहीं तक रह जाएंगे। चलिए देखिए क्या बोला कि एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और वो अपनी कार से
परिवर्तित चाल बनाए रखते हुए लौटता है और इस प्रकार उसे 9 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटा कम समय लगता है। दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना टाइम लगे। यानी वो बोल रहा है कि पैदल अगर दोनों तरफ से चले तो उसे कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, पैदल और प्लस कार से चले तो उसे लग रहा है कितना, 9 घंटे 15 मिनट, यही बता रखा है। और बोल रहा है कि अगर दोनों तरफ कार से चले, यानी कि कार का दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ सी लिख दिए, कार से चले दोनों तरफ, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम कि C प्लस C, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिए 2C। तो 2C यानी कि दोनों तरफ कार से चले 2 घंटा कम समय लगता है, मतलब 7 घंटा 15 मिनट लगता है। पहले वाले से ही बोला जा रहा है कि 2 घंटा कम समय, तो इसमें 2 घंटा घटा दिए। और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों तरफ पैदल चले, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2P प्लस 2C बराबर 18 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ 2C का मान कितना है, 2C का मान हम इसमें रख देंगे। 2C का मान रखेंगे कितना है, 7 घंटा 15 मिनट। तो 7 घंटा 15 मिनट इधर आकर घट जाएगा, तो 2P का मान क्या निकल जाएगा, इसमें 7 घंटा 18 घंटा 30 मिनट में 7 घंटा 15 मिनट घटेगा तो 11 घंटा 15 मिनट आएगा। तो यही पूछ रहा है, तो दोनों तरफ पैदल कितना समय लगेगा। तो 2P मतलब PP, दोनों तरफ ऐसे लिख सकते हैं कि P प्लस P, यानी कि दोनों तरफ पैदल पैदल, तो इसी को हम 2P लिख दिए हैं। तो दोनों तरफ उसे पैदल यात्रा करने में 11 घंटा 15 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब देखिए 25 नंबर क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 5290 और 3 वर्ष में 6083 रुपया 50 पैसा हो जाता है। तो यदि वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित हो तो प्रति वर्ष ब्याज की दर गणना कीजिए। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6083 रुपया 50 पैसा। 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है अमाउंट, 2 वर्ष में हो जा रहा है आपका 5290 रुपया। हम यहाँ से 1 वर्ष का क्या निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं, घटा लेते हैं। घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 5 होगा, 50 होगा, और इधर घटेगा तो इसको अच्छा से सामने टू सामने लिख देते हैं, 5290। ठीक है, अभी इधर 3 हुआ और ये 9 हुआ, और यहाँ पर कितना हो गया, 8 हुआ, तो ये सॉरी 9 हुआ, तो ये 7 हुआ, यानी कि 793 रुपया 50 पैसा ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ब्याज निकलेगा, ये इसी के रिस्पेक्ट में हम इसी से 793 रुपया 50 पैसे भागा 5290 गुना 100। तो 100 का ये दशमलव, ये दोनों जीरो को खा जाएगा और ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 529 से इसको भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 793 में 529 घटेगा तो कितना बच रहा है, घटा लेते हैं, तो ये 4 बचेगा, और यहाँ 8 में 2 घटेगा तो 6 बचा, और यहाँ 1 बचेगा इसमें, और ये 5 पहले से है। ठीक है, तो ये 1645 आ गया, तो ये 529 जो है 1645 कितने बार में आएगा, तो ये 5 बार में आएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया, 15% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15%। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं अनुमान कि अगर हम 5290 का ये कितना प्रतिशत है, लगभग लगाइए। पहले देखिए 10% कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। ये 529 से ये कितना ये है, मतलब अधिक है, तो इसमें घटा लीजिए, ये 10% का मान है, यानी कि 10% इधर लिख देते हैं, ये 10% है। तो ये 793 को घटा लेते हैं, घटाएंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा, ये 4 बार, और ये 4 बार, और ये 6 बार, और ये आपका 2 बार, यानी 264 इसका कितना प्रतिशत होगा, 1% निकालेंगे, 52.90 हो जाएगा। तो इसका अगर हम 5 गुना करते हैं 25 हो जाएगा, यानी कि 5%। अप्रॉक्स भी निकालिएगा तो आराम से निकाल पाइएगा, कितना, 15%। चलिए 26 नंबर सवाल कीजिए। एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को
23 रुपये पर केजी पर बेचने पर दावा किया, जिसकी कीमत उसे 25 रुपये पर केजी पड़ी। हालिका गलत वाट का उपयोग करके वो 1 केजी के वजह केवल 600 ग्राम दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि बताइए। ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि हम 25 रुपया में किन कर लाए हैं, लेकिन आपको हम 23 रुपया में ही दे रहे हैं। बोल रहा है कि हम 1 केजी आपको दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है 600 ग्राम का ही उसका लागत जा रहा है। 25 से काटेंगे कितने बार में गया, 40 बार में। 40 से इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा, 15 बार में। तो 15 और 23 हो गया, कितना हो गया, 15 और 23 हो गया। ये सब रेशियो में, ठीक है, 15 और 23 हो गया। तो ये कितना अधिक है, 8 अधिक हुआ 15 के रिस्पेक्ट में, 15 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्या करते हैं, हाँ 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना करते हैं। ये 3 बार में गया, ये 20 बार में गया। ये कितना हो गया, 160/3 हो गया। भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5। 53.1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है और दूसरे कंटेनर में 68 लीटर दूध है। उसे कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों में से किसी भी कंटेनर का दूध पूर्ण संख्या में मापा जा सके। मतलब डायरेक्ट HCF पूछा जा रहा है, तो HCF बता दीजिए। HCF कितना होगा, 5 होगा क्या, 68 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 कटेगा भी नहीं कटेगा, ये 80 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 तो कटेगा, लेकिन हमको तो HCF बताना है सबसे बड़ी। 4 हो गया, इसमें क्या HCF निकाल लीजिए नहीं तो। चलिए इसको अब कैसे करेंगे, ये क्या है, माद कैसे निकालेंगे। माद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से किसी भी संख्या को मान लेते हैं। कितना है, ये 8 है, 6 है, 9 है, 7 है। हम क्या करते हैं, 6 को मान लेते हैं, 6 माद है, 6 माद है, ठीक है। अब 6 से ये कितना कम है, तो 1 कम है, तो कितना 1 कम है, तो -10 कम है, क्योंकि 1 10 संख्या है, 10 कम होगा। अब इसमें क्या है, इसमें तो 0 होगा, 6 के बराबर है। और इसमें कितना कम है, इसमें तो इसमें तो आपका हो जाएगा, ये 6 से ये 9 अधिक है, तो 9 अधिक है +9 कितना 8, 9 8 72 अधिक होगा। फिर इसमें कितना अधिक है, इसमें 9 में 3 अधिक है, 3 कितना 10 से तो 30 अधिक होगा। और इसमें कितना अधिक है, इसमें तो इसमें 8 2 अधिक है, तो कितना 9 दूना 18। कितना संख्या है, संख्या है आपका 10 5 18 10 19। सबको जोड़ दीजिए, 9 और 10 19, 19 और 27, 27 और 5 कितना हुआ, 27 5 33 और 10 43। सही से जोड़िए फिर से, 9 और 10 19 हुआ, 19 और 8 कितना हुआ 27, 27 5 कितना हुआ 32, 32 10 42 हो गया, तो 42 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब इधर जोड़ते हैं, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो इसको 10 में घटा देंगे तो कितना होगा 62 होगा। 62 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 इसमें जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। उसमें 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 110, तो 110 बटे कितना हो गया 42। फिर 2 से काटेंगे, ये कितना हो गया 55 बटे 21 हो गया। तो जब 21 से भाग देंगे तो 21 दूना 42 हो गया। फिर बचा कितना 42, तो 13 बचा बटे 21, तो 6 + 2 कितना हो गया 8, 8 पूर्णांक 13 बटे 21 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ये बताइए, समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं तो गुना करके भी कर सकते हैं। इसको इसमें गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए 50 हो जाएगा, इस दोनों को गुना कीजिए 30 हो जाएगा, इस दोनों को गुना कीजिए 90 हो जाएगा, इसको दोनों गुना कीजिए फिर 90 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर सभी को जोड़ लीजिए और फिर इसको 42 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। क्या बोले 1 से 194 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 1 से 94 तक, तो 1 + 94 इसमें क्या है, और भागा 2 कर दीजिए, कितना हुआ 95 बटे 2, भागा कीजिए कितना होगा 47.5। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आखिरी सवाल है, और अब बनाकर ये आखिरी सवाल है। और अगर आप ये पूरा वीडियो यहाँ तक देखें हैं तो आपको कितना सवाल आपसे बना
आप देख लीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपसे क्या दिक्कत हो रहा है, क्या हम एक्सप्लेन जो है जल्दी जल्दी कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो हम सारी चीज़ें को ध्यान में रखकर हम ये चाह रहे हैं कि वीडियो लंबा ना खींचे, इसी वजह से हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम क्या करते हैं इसमें साइन ए से ऊपर गुना कर देते हैं, साइन ए से इधर पहले लिख देते हैं, आप लोगों को समझाना होगा ना अच्छे से। तो 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, फिर ये क्या है कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इसमें क्या करते हैं साइन ए से गुना कर देते हैं ऊपर और नीचे भी साइन ए से भाग कर देते हैं। जैसे ये भाग होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए तो बच जाएगा, इधर भाग होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए, और यहाँ प्लस कोट ए हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है कोसेक ए माइनस कोट ए, ये दोनों देखकर आपको कुछ दिमाग में खटक रहा है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा साइन ए, यानी सवाल का आंसर क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, आप लोगों को बताइए कैसा लगा, पसंद आया? अगर आपको पसंद आया तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, और मिलते हैं इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जो सवाल बन गया है अच्छी बात है, नहीं बना है तो उसे बनाने के और समझने की कोशिश कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर। जय हिंद।